नमस्कार डीजाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति और आज पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको डीजाना न्यूज़ की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा कोरोना महामारी का दौर जारी है और मौजूदा हालात को देखते हुए इस बार ईद का त्योहार थोड़ा फीका नजर आ रहा है। मस्जिदों में सीमित संख्या में ही लोगों ने नमाज पढ़ी है और सभी लोगों ने घरों में नमाज पढ़ी है। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे इंदौर के संवाददाता पलाश राठौर जी, जो इस वक्त देख रहे हैं कि लोग किस तरह से ईद मना रहे हैं। पलाश जी, ईद का त्योहार है, आज काफ़ी खुशियों से मनाया जाना है, लेकिन महामारी के दौर में कहीं ना कहीं ये खुशियां फीकी नजर आ रही है। क्या कुछ कहना है आपका इस पूरे मामले में? जी दीप्ति, सही बात है। बिल्कुल, यह ईद का पर्व है और ईद जो है ईद उल फितर की जो बहुत बड़ी खुशी रहती है मुस्लिम समुदाय में और साल में यह एक त्यौहार आता है जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन काफ़ी खुशियाँ रहती है। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक की हर चीज़ को नया पहनने की भी परंपरा है। कपड़े, जूते या कहें तो मिठाइयों का रिवाज है, सिवैयाँ बनाई जाती हैं, शीर खुरमा का रिवाज है, बहनों के घर पहुंचाया जाता है। लेकिन इस बार सब कुछ कोरोना काल ने बर्बाद कर दिया, यानी कि यह भेंट चढ़ चुका है कोरोना काल की। यह पर्व भी जिस तरह से बाकी पर्व होली या दूसरे पर्व बने थे, कहीं ना कहीं प्रशासन को और समाज को भी डर है कि कहीं यह जो है पर्व यदि बहुत धूमधाम से या हमने भीड़ भड़का करके या जो पूरी शिद्दत से बना लिया जिस तरह से हर वर्ष बनाया जाता था, तो कहीं ना कहीं यह महामारी जो तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है, तीसरी लहर जो भारी घातक बताई जा रही है, वह ना आ जाए, इसका डर है। जिसके चलते यह त्यौहार जो है जितना मीठा पर्व है यह उतना ही फीका हो चुका है। गरीब तबके की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें गरीब तबका रहता है। हर वर्ग, क्योंकि छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, आम से आम हो या खास से खास व्यक्ति, हर किसी को ईद की बेहद जो है खुशी रहती है और इसके लिए जो है इंतज़ार रहता है। साल भर पूरी पूंजी इकट्ठी कर कर व्यक्ति बैठता, लेकिन बेरोज़गारी ने भी इस बार इस त्यौहार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। महंगाई ने इस त्यौहार पर जो है साफ तौर पर जो है निशाना साधा है और जेब पर सीधा डाका डाला गया है। साफ तौर पर इसके लिए रियायत भी नहीं मिली है। तो लगातार यह त्यौहार जो है जितना मीठा था उतना फीका हो चुका है। जी बिल्कुल पलाश जी, त्योहार के मद्देनजर शहर में पुलिस की सख्ती कितनी कुछ देखने को मिल रही है, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बाजारों की स्थिति तो इस पर बात नहीं की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सिर्फ सोमवार और गुरुवार की रियायत दी गई है और उसमें बाजार तो पूरी तरह से बंद ही थे, तो उनकी रौनक का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं उठता। लेकिन प्रशासन की त्योहार के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां थी और सख्ती कैसी है? जी, सख्ती, साफ तौर पर सख्ती जितनी सख्ती रहना चाहिए उतनी है और त्योहारों के चलते थोड़ी सी सख्ती और बढ़ा दी गई है। लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ज़रूर थोड़ी सी रियायत देखी जा सकती है, औपचारिक रूप से रियायत देखी जा सकती है कि लोग, लेकिन कहीं ना कहीं डर का जो माहौल है उससे जो मिलनसार का यह पर्व है, एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देने का जो पर्व है, अब सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से लोग वीडियो कॉलिंग या उन अन्य साधनों के माध्यम से एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं ईद की। यानी साफ तौर पर दीप्ति, किसी भी तरह की जो रियायत भी दे दी जाती तो भी यह डर, जो कोरोना काल का जो भय है, वह अब इस त्यौहार को पूरा निगल चुका है और इसके कारण कहीं ना कहीं जो है बेहद जो दूरियां आ चुकी है। जितना मिलनसार, जितना जो है आपस का भाईचारे का यह जो पर्व था, उसमें कहीं ना कहीं खटास आई है और लगातार इस तरह की स्थितियां साफ देखी जा सकती है। हम इस वक्त जिस घर में मौजूद हैं वहाँ पर भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो है घरों में नमाज पढ़ी गई है। शहर काजी द्वारा पहले से एक फरमान जारी कर दिया गया था कि जिस तरह से पिछले वर्ष ईद बनाई गई है उसी तरह से इस वर्ष भी ईद मनाई जाएगी। तो ईद के लिए जो है मस्जिदों में केवल 2 से 5 लोगों के लिए एंट्री थी जो नमाज कर कर आए और बाकी सभी ने घरों में ही दुआ पड़ी है। तो लगातार इस तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं अब जो है इन त्योहारों में भी दूरी या फीकापन साफ देखा जा सकता है और इसी का कारण है कि कहीं ना कहीं अब सोशल डिस्टेंसिंग और इसके चलते जो है आपसी जो प्रेम था वह कहीं ना कहीं कम ना हो जाए, इसका भय भी सताने लगा है। क्योंकि साफ तौर पर जितना ज़्यादा एक दूसरे से मिलन और बाकी अन्य चीज़ों का यह पर्व है, उतनी ही ज़्यादा जो है इसकी खुशियां कम होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल पलाश जी, इस बार जो ईद का त्योहार है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा है, हालांकि तमाम तरह के एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। आपकी क्या बात हुई है लोगों से कि किस तरह से, क्योंकि त्योहार की खुशियां फीकी नज़र तो आ रही हैं, सब लोग घरों में नमाज अदा कर रहे हैं और आर्थिक मंदी
की भी मार झेल रहे हैं लगातार। तो क्या लोगों से आपकी बात हुई है कि उनके मन में कितना उत्साह है इस ईद को लेकर, या महामारी की मार से वह कहीं न कहीं हताहत है? जी, साफ तौर पर दीप्ति, जिस तरह से एक दिन पहले, ईद के एक दिन पहले, हालांकि यह 30 रोज़े पूरे होने के बाद में चांद बोलते हैं कि चांद दिखता है तो ईद मनाई जाती है, और यदि 30 पूरे हो जाते हैं तो ईद का पर्व मनाया जाता है। तो इसी तरह से इस वर्ष भी ईद का पर्व आज मनाया गया, लेकिन एक दिन पहले इसलिए मिल गया था क्योंकि गुरुवार को जो है रियायत दी गई है राशन दुकानों को लेकर के, जो आवश्यक वस्तुएँ हैं, तो उसको लेकर के काफ़ी बाज़ार में रौनक देखने को मिली, और कुछ हद तक जो है लोग पहुँचे थे, जो सेवइयाँ और इसके लेकर ड्राई फ्रूट का जो बाजार है वह भरा हुआ था। लोग पहुंचे थे कि किसी भी तरह से घरों में ईद बनानी है तो कैसे बनाएं, तो यह ज़रूर देखने को मिला। तो बात करें बाकी अन्य लोगों से, तो बाज़ार में जिस तरह से बात की गई थी, तो राशन दुकानों पर साफ तौर पर इस तरह का माहौल ज़रूर देखने को मिला कि जो पिछले वर्ष तक 90 से 100% तक, जो 2 वर्ष पहले जिस तरह से इस पर्व की जो ग्राहकी रहती थी, जिस तरह से व्यापार रहता था, उसका 30% भी ग्राहक नहीं पहुंचा है। सिर्फ ज़रूरतमंद और औपचारिक रूप से ईद मनाई गई है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग हैं, जो हम जिस घर में हैं यहाँ पर भी ईद मनाई जा रही है, और कुछ लोग हैं हमारे साथ में जिनसे सीधे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इस वर्ष भी ईद मनाई है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी तरह से कोरोना संक्रमण काल की भेंट चढ़ चुका था। यह पर्व काफ़ी महत्व रहता है इस पर्व का, और ख़ास करके बहुत खुशियाँ रहती है, खुशियों का पर्व है। क्या 1 महीने तक के रोजे रखे जाते हैं, उसका इनाम मिलता है। आज के दिन ईद मनाना है, वो खुशी मिलती है। बाकी ये बीमारी की वजह से जो चीज़ होना चाहिए थी वो कुछ भी हमें एहसास नहीं हुई। हमने बड़े सादगी से ईद मनाई, दुआ कही कि अल्लाह इस बीमारी को दूर फरमाए, और बहुत दूर दूर खड़े होकर नमाज़ पढ़ी। इससे पहले कभी ऐसी नमाज़ नहीं पढ़ने को मिली जो आज हमने अदा की नमाज। बस हम तो अल्लाह से यही दुआ कहते हैं कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए, सभी भाईचारे से हम वापस जिस तरह पहले ईद मनाते थे उस तरह ईद मनाने लगे। जी दीप्ति, साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से जो है लोगों में कहीं ना कहीं ईद को लेकर के जो उत्साह था कम हुआ है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जो आज तक कभी ईद का पर्व नहीं बना था, इस तरह से नमाज़ पढ़नी पड़ी, दुआएं पढ़नी पड़ रही है। आर्थिक मार भी पड़ी है कहीं ना कहीं, जो बात करें तो इस त्यौहार को लेकर के आर्थिक मार पड़ी है। तो आर्थिक मार कितनी ज़्यादा गहराई है, कितनी ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हुई है, आर्थिक जो है हालत ख़राब हुई है? स्थिति इतनी ख़राब हुई है कि हमारे अपने वाले कई हमसे जुदा हो गए हैं। इसकी वजह से, इस बीमारी की वजह से कई जुदा हो गए हैं। एक तो उसका भी थोड़ा गम है, और ये त्यौहार खुशी का होता है, वो हमें अल्लाह ताला का ये है कि इसको खुशी में मनाना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने इसको मनाया, वरना गम की वजह से तो मना नहीं सकते थे। इतनी ज़्यादा मतलब हम लोगों से हमारे जुदा हुए हैं। जी शुक्रिया। तो दीप्ति, कहीं ना कहीं यह जो पर्व की खुशी इसलिए भी फीकी हुई है कि जो माहौल था, जिस तरह से माहौल था, उसमें कई मौतें जो इस तरह से हुई है, देश भर में हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम समाज में भी मौतें हुई हैं। हमने कई रिपोर्ट्स ऐसी भी देखी है, कई बनाई हैं कि हमने शमशान घाटों पर कब्रिस्तानों के आंकड़े देखे हैं। तो इस त्यौहार के चलते जो खुशियां थी वह अपने आप कम हो गई हैं, क्योंकि कई लोगों की मौतें हुई हैं। तो किस तरह से उनके मौत के बाद में इस तरह की खुशी बनाए, इसका भी कहीं ना कहीं एक दिल में ठेस है जो बयां नहीं कर पा रहा है समाज। अब जिस तरह से यह महामारी ने दस्तक दी है, और यह महामारी जितनी फैलती जा रही है, जिस तरह से यह पूरे देश को आगोश मिल रही है, जिस तरह से स्थितियां खराब हुई हैं, बेकाबू होती जा रही है, बेडों की किल्लत हो, ऑक्सीजन की, या उपचार ना मिलना, कहीं ना कहीं इन सब परेशानियों के बीच में यह पर्व आया है। मैं बताना चाहूँगा दीप्ति कि आज का जो दिन है बेहद शुभ माना जाता है, हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम समाज में भी, मुस्लिम धर्म में भी, क्योंकि आज जिस तरह से ईद का जो है पर्व है 30 रोज़े के बाद में आया है, उसी तरह से अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया खास अपने आप में माना जाता है, और अक्षय तृतीया के दिन ही जो है मुहूर्त जो है खास मुहूर्त रहता है। साथ ही में
यह जो पर्व है 3 तिथियों के साथ में यह तीसरा जो है ब्राह्मण समाज के लिए भी काफ़ी महत्व परशुराम जयंती कही जाती है और इस दिन भगवान परशुराम का जो है अवतरण दिवस माना जाता है। तो इसको लेकर भी काफ़ी चहल पहल रहती है ब्राह्मण समाज में हो, तो हर तरह से यह दिन बहुत शुभ है। लेकिन कोरोना काल जो है, कोरोना संक्रमण कहीं ना कहीं इस पर्व को निगल चुका है। जी बिल्कुल प्रहलाद जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से महामारी के दौर में हर त्योहार कोरोना महामारी की भेंट चढ़ रहा है, लोगों की खुशियां कम नज़र आ रही हैं, फीके नज़र आ रहे हैं त्योहार, लेकिन लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है, क्या उससे भी कहीं ना कहीं जनता में एक आश्वासन देखा जा सकता है, एक राहत महसूस की जा सकती है? क्योंकि सख्ती के कारण ही पुलिस में जो लॉकडाउन लगाया है, पुलिस ने जो कार्यवाहियां की हैं, उसी के कारण अब कोरोना के संक्रमण दर कम दिखाई दे रही है। क्या उसकी एक राहत महसूस कर रही है आम जनता? जी बिल्कुल, जो जिस तरह से माहौल है, इस तरह से राहत तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो है आंकड़े कम हुए हैं उससे कहीं ना कहीं राहत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डर भी है कि यह तीसरी लहर का जो डर है दीप्ति, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा डर अब जहन में है हर शहरवासी की या ग्रामीण वासी की, क्योंकि हमने ग्रामीण इलाकों में भी देखा संक्रमण फैला है और संक्रमण पहले नहीं था, जिसके कारण इस तरह की स्थितियां बढ़ी है। इस तरह का माहौल शहर में भी है। रेशो की बात करें तो जहां ग्रामीण क्षेत्र में 6% है, वहीं शहरों में 13% का रेशो है। कहीं ना कहीं संक्रमण की चेन जरूर टूटी। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं दीप्ति, मैं पहले उनसे चर्चा करना चाहूँगा, उसके बाद में हम इस पर चर्चा करें। जी कुछ महिलाएं किस तरह से, क्योंकि आज तक कभी इस तरह का पर्व नहीं बना है, तो कैसे मना रही हैं? हमने बहुत सादगी से ये पर्व मनाया है, बहुत अपनों को खोया है हमने इसमें, और पूरे सिस्टमेटिक ढंग से नमाज़ पढ़ी है और उसका डिस्टेंस का पालन करा। घरों में ही इबादत की गई है, नमाज पढ़ी करी है, घरों में नमाज़ पढ़ी है, और हमें अपनों का खोने का बहुत दुख है, और अल्लाह इस बीमारी से सबको शिफा दिला दे। जी दीप्ति, मैं दोबारा उसी बात पर आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से जो माहौल बताया गया है, जिस तरह से हर किसी के दिल में एक ठेस है, जो दर्द है वह छलक कर आ रहा है। खुशी के साथ में जो दर्द है वह छुपाए नहीं छुप रहा है। लगातार जिस तरह से मौतें हुई हैं, जिस तरह से अपनों को खोने का दर्द है, वह इस त्यौहार में, इस मीठे पर्व में भी फीकी या खटास घोलता है। और इसी के चलते जो है यह कड़वाहट जो है कम हो, वो अल्लाह ताला से यही दुआएं की जा रही हैं कि यह संक्रमण कम हो, तेज़ी से कम हो, जिस तेज़ी से यह बड़ा है। और यह इस दुनिया से, यह वबा कहा जाता है मुस्लिम समाज में, वबा जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो लगातार इस दर्द के चलते जो है इस त्यौहार में कहीं ना कहीं फीकापन ज़रूर आया है। संक्रमण की बात करें तो संक्रमण लगातार तेज़ी से फैल रहा है, और यह फैलने का डर जो है, यह डर अब इस पर्व को भी खा चुका है, निगल चुका है। हालांकि इसका संक्रमण का कारण भी यही था कि जब जनता, देश की जनता जब इसका संक्रमण के फैलावा हो रहा था तब नहीं संभली, और लगातार जो है चुनावी रैलियां हो या अन्य पर्व हो या कुंभ हो या अन्य त्यौहार हो वह बनाए गए। उसी का यह नतीजा है कि जिस तरह से संक्रमण तेजी से फैला है दीप्ति, और उसी के चलते जो है आगे वाले जो है त्यौहार अब इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, और उसके चलते जो है आगे वाले जो है कई दिनों तक जो है इसी तरह का माहौल जो है जनता को देखना होगा। और यदि अब भी नहीं संभले तो यह और हालत ख़राब हो सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अब शहरी जनता में कहीं ना कहीं समझदारी आई है, और अब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य जो है गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल प्रहलाद जी, क्योंकि सरकार तो तमाम प्रयास कर ही रही है, जनता में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जितने त्योहार अभी बिगड़े हैं, अगर आगे बहुत अच्छे से हम इन्हें मनाएं और अपने लोगों की जान बचाएं तो काफ़ी हद तक हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और इसीलिए लोगों को भी सरकार का साथ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैक्सीन की अगर अब मैं आपसे बात करना चाहूँ, वैक्सीन की कमी नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन जनता में जागरूकता वैक्सीन को लेकर लगातार बढ़ रही है, और वो सिर्फ इसीलिए सरकार जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो बहुत ज़्यादा खतरे में, गंभीर स्थिति में नहीं आएंगे। क्या उसके लिए भी जागरूकता लोगों में देखी जा रही है?
जी, लगातार जागरूकता जो है अब साफ तौर पर देखी जा रही है। हालाँकि जिस तरह से वैक्सीन की कमी हुई थी और उसके बाद में जो वेटिंग देखने को मिली है, उससे कहीं न कहीं साफ हुआ है कि यह वैक्सीन की कमी के बाद में जो लोगों में जागरूकता आई है, वह जो है अब वैक्सीन के प्रति जागरूकता है और लोग पहुँच रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अनुमति दी गई है 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु तक के हर व्यक्ति को यह वैक्सीन लगाया जाएगा। वहीं 44 से बड़े जो हैं उनको भी वैक्सीन लग रहा है। तो अब लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर। अब कई वैक्सीन पहुंच चुके हैं, पर्याप्त मात्रा में है और लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। तो उसको लेकर के लोग खुद आगे आए हैं, जागरूक हुए हैं और वैक्सीन करवा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं यह संक्रमण की चेन रोकने में ज़रूर मदद मिलेगी। कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं जगह जगह और उसके चलते भी यह जो है इसकी बीमारी की रोकथाम हो सकेगी और इसी का यह फल है कि जल्द ही यह बीमारी जो है ज़रूर कम होगी और हर कोई वर्ग, हर वर्ग, यहाँ पर हम हिंदू, मुस्लिम या अन्य समाज की बात नहीं कर रहे, हम हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति इसकी दुआ कर रहा है। इसके लिए ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कहीं ना कहीं से भी कोई चमत्कार हो, एक दैविक शक्ति आए और इस संक्रमण को ख़त्म करे। क्योंकि लगातार 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है लॉकडाउन को देखते हुए, आर्थिक मार को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए घरों में कैद हो चुके हैं लोग और इसके चलते कहीं ना कहीं यह डर अब सताने लगा है और ऊपर वाले से सिर्फ दुआ की जा रही है कि यह संक्रमण तेजी से खत्म हो। जिस तेजी से फैला था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वह अब पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। इसकी दवाइयाँ या वैक्सीन से जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाए। जी बिल्कुल पलाश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे इंदौर के संवाददाता पलाश राठौर जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर हमसे बात की। हम आपको बता दें, देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए मस्जिदों में सीमित संख्या में ही नमाज अदा की गई है। लोगों ने घरों में ही अपनी नमाज अदा कर इस त्यौहार को मनाया जा रहा है। हालांकि इस त्यौहार की खुशियां थोड़ी फीकी नज़र ज़रूर आ रही है। पुलिस प्रशासन की सख्ती भी देखने को मिल रही है सड़कों पर, ताकि लोग बाहर न निकलें। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोग जागरूक रहें। कोरोना की संक्रमण दर को कम करने के साथ साथ उसकी चेन को तोड़ने में सरकार का साथ दें और यह जन भागीदारी से ही हो पाएगा। इसीलिए सरकार लगातार सख्ती भी दिखा रही है। लॉकडाउन भी की समय अवधि भी बढ़ती जा रही है। हालांकि 17 मई तक अभी लॉकडाउन है, उसके बाद उसकी क्या कुछ स्थिति होगी यह अभी आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। सरकार लगातार, प्रदेश सरकार कवायद कर रही है कि चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त किया जाए, लोगों की जान बचाई जाए और हर तरह से प्रयास किए जाएं कि इस संक्रमण से हम निजात पालें। और इसके लिए ज़रूरी है, हम बार बार डीजीएनआर न्यूज़ के माध्यम से अपील करते हैं कि जनता का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है और सरकार के तमाम प्रयासों में उनका साथ दीजिए ताकि हम संक्रमण की चेन को तोड़ सकें। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीजीएनआर न्यूज़ के साथ।